दोस्तों ये कहानी है एक लाचार विधवा महिला की। उस महिला का नाम पूनम होता है। पूनम जो कि 10वीं तक की पढ़ी लिखी थी। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ऐसी मजबूरी आ गई कि उसके घर में खाने तक को कुछ भी नहीं होते थे। इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ दिन स्कूल में जाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन जो उसका पति था जिसका नाम अमित होता है, वो उसे कोई भी काम बाहर का करने नहीं देता था। उस पर वो बहुत ज़्यादा शक करता था, उसे परेशान करता था, मारता पीटता था। इसीलिए वो घर के आसपास जहाँ भी थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती थी वो कर लेती थी। लेकिन जब इससे भी दोस्तों उसका गुजारा नहीं होता था। इसी बीच जैसा कि सबको पता है 1 महीने हो गए, अभी भी वो परेशानी है। ऐसी नहीं है परेशानी अभी ख़त्म हो गई है गैस वाली, लेकिन उन दिनों कुछ ज़्यादा ही परेशानी थी। लोग जाकर कम से कम 400-500 लोग गैस सिलेंडर की लाइन लगाते थे। एक सिलेंडर लेने के लिए लोगों को 2-2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। उसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिलता था। अगर वो समय से नहीं जाते थे तो उन्हें मिलता नहीं था। तो कुछ लोगों को ऐसा रोज़गार मिल जाता है कि वो जाकर 5 ही बजे वहाँ लाइन लगा लेते थे, और जब भीड़ बढ़ जाती थी तो पीछे वाले को कहते हैं, भाई मेरी लाइन आगे है, अगर तुम्हें वहाँ आना है तो मुझे 200 रुपये दे दो और वहाँ पर आ जाओ। इस तरीके से बहुत सारे लोग, तो ये खबर जो है पूनम को भी लगती है। वो सोचती है कि चलो इसी बहाने मैं भी इसी बहाने कमा लेती हूँ। वो अपने मायके से एक बैटरी वाली स्कूटर लेकर आई थी, क्योंकि जब वो मायके में थी तब वो कहीं काम करती थी। 6000 महीने के उसको मिलते थे, और उसी से उसने बैटरी वाली स्कूटी ले रखी थी। जब उसकी शादी हुई तो उसे वो अपने साथ ले आती है। तो वो ये काम करने के लिए अब स्कूटी से जाने लगी। वहाँ पर थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी तो लोगों की ऑनलाइन बुकिंग कर देती थी। जो महिलाएं थीं आसपास की, उससे सलाह मशवरा लेती थीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी। वहाँ पर जो भी थे कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। तो इसीलिए वो उनके सिलेंडर बुक कर देती थी और ख़ुद जाकर वहाँ पर लाइन लगाकर सुबह 5 बजे 4 ही बजे वो जाती थी, और दोपहर तक या फिर शाम कभी कभी हो जाती थी। इस स्कूटी पर सिलेंडर लाद कर वो ले आती थी। देखने वाले हैरान होते थे कि गर्भवती महिला है, इसके घर में क्या और कोई नहीं है कि इसको भेज दिए हैं लाइन लगाने के लिए। वो ये बेचारी परेशान होती है, लेकिन अब किसी को क्या पता कि उसके पीछे मजबूरी क्या है। लोगों को लगता था अपने लिए खड़ी है लाइन में, लेकिन दोस्तों उसका एक काम बन गया था कि वो दूसरे के लिए सिलेंडर लेकर आती थी। एक दिन की बात है जब वो गैस एजेंसी पर लगी हुई थी लाइन में, और तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लाइन जो है वो बिखर जाती है, क्योंकि सुबह वो 4 ही बजे से लगी हुई थी, 4-6 लोगों के पीछे थी। तभी पता चलता है कि जो सिलेंडर है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, दूसरे गेट पर मिलेगा, वहाँ से करीब 60 मीटर दूरी पर। अब जैसे ये लोग सुनते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं वैसे वहीं पर लोग जाकर खड़े हो जाएं, जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पर खड़ा हो जाए। लेकिन दोस्तों ये हिंदुस्तान है, भारत है, कौन मानने वाला है। इस तरीके से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, और आगे पहुँचने की जल्दी सबको थी। पूनम के लिए ये संभव नहीं था, क्योंकि वो लाचार थी। एक तो ऊपर से गर्भवती थी, और दूसरी वो महिला थी। ऊपर से सिलेंडर जो भी होता है 14-15 किलो का, वो इतना आसानी से वो लेकर जा नहीं पाती है। फिलहाल वहाँ पर कुछ ही देर में लोग जाकर लाइन में लग जाते हैं। पीछे वाले आगे पहुँच गए, आगे वाले पीछे पहुँच गए। एक वहाँ पर लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। वो भी दोस्तों 2-3 दिन से आ रहा था सिलेंडर के लिए, और जब भी वो आता था कभी इस एजेंसी पर कभी उस एजेंसी पर, तो वो पूनम को देखता था और वो सोचता है कि अरे वो महिला आई नहीं, क्योंकि उसकी नज़र उसी के ऊपर थी। वो दिखने में खूबसूरत भी थी। उससे थोड़े पीछे वो भी लाइन में खड़ा था। सोचता है चलो चलकर देखता हूँ, क्योंकि उसकी स्थिति भी दूसरी थी। पता नहीं वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। जब वो अपने वहाँ पर सिलेंडर रख कर और पीछे वाले से बोलता है कि भाई ज़रा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, देखते रहना, मेरा नंबर न कट जाए। वो कहते हैं ठीक है भाई साहब, जाओ जल्दी आना। जाता है वहाँ पर, देखता है तो पूनम बैठ कर रो रही थी। उसके पैर में चोट भी लग गई थी भगदड़ में। वो कहता है क्या हुआ, आप जो है वहाँ पर नहीं आई, आप तो मेरे से भी आगे थी। कहती है मैं कैसे चल पाती। कहता है कि इस स्थिति में आप आती ही क्यों हो सिलेंडर लेने, आपके घर में कोई पुरुष नहीं है क्या? मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से तुम आ रही हो, तो 2 दिन नहीं मिला था क्या, और तुम क्यों आती हो? तो कहती है क्या करूँ, अब कोई है नहीं तो मुझे ही आना पड़ता है। कहता है चलो वहाँ पर नहीं चलना है। कहती है अब मैं वहाँ पर कहाँ जा पाऊँगी, लोग लाइन में खड़े हो गए होंगे। कहता है नहीं चलो, मेरे से आप आगे थी, मैंने वहाँ पर अपना नंबर लगा रखा है, मेरे पास ही चलकर लग जाओ। और दोस्तों उसके बाद उसका सिलेंडर उठाकर राहुल अपने कंधे पर रख लेता है, और पूनम जो है दोस्तों इतने में वो रोने लगी थी। अपने आंसू पोंछते हुए वो उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाती है। लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं एक और अनाउंसमेंट हो चुका था अंदर से
कहा जाता है कर्मचारियों के द्वारा कि सिर्फ 50 सिलेंडर हैं और आगे के जो 50 लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, पीछे के बाकी जो हैं वो घर जा सकते हैं, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। और इस बात के लिए वहाँ पर गहमा गहमी चल रही थी, क्योंकि जो इस जगह पर पीछे थे वो आगे चले गए थे, आगे वाले पीछे हो गए थे। तो वो जाकर वहाँ पर मगजमारी कर रहे थे कि भाई मैं वहाँ पर आगे था, लोग कहते हैं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, जैसा जो लग गया अब वो लाइन जो है यही मानी जाएगी। इसी बीच में राहुल पहुँचता है पूनम को लेकर और अपने सिलेंडर के आगे सिलेंडर रखने लगता है। लेकिन लोग कहते हैं अरे भाई ये क्या हरकत है तुम्हारी, ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है भाई अभी तो बता कर तुमसे गया था यार, 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो क्या हो गया। वो कहते हैं कि तुम दूसरे को लेकर क्यों आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो बोलता है अरे यार लग जाने दो, वहाँ पर तो मेरे से ये आगे लगी थी लाइन में, मैंने इनको देखा था। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा और 50 ही सिलेंडर मिलेंगे, अभी अंदर से अनाउंसमेंट हुआ है, बाकी लोग घर जा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ नहीं लगने देंगे। ये लोगों से लड़ाई करने लगता है, काफ़ी तू मैं हो जाती है। ये देखकर पूनम जो है परेशान हो जाती है, राहुल से कहती है कि आप रहने दीजिए, मेरे लिए लड़ाई मत करिए और कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगी। जब उसको वहाँ पर नहीं रखने देते लोग तो पूनम से कहता है अच्छा ठीक है तुम अभी यहाँ पर रुको, सिलेंडर मिल जाता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद दोस्तों उसका इंतज़ार करने लगती है, लेकिन 50 सिलेंडर बांटने थे वो बट गए। राहुल को सिलेंडर मिल जाता है, बाकी सारे लोग मायूस होकर अपने अपने घर को जाने लगते हैं। ये देखता है कि पूनम वहाँ पर है नहीं, कहाँ पर गई, तो जाकर देखता है कि अपनी स्कूटी पर वो सिलेंडर लाद कर बांध रही थी। ये जाकर कहता है क्या हुआ, तुम जा क्यों रही हो। कहती है तो फिर क्या करूं। कहता है एक काम करो, तुम मेरा सिलेंडर ले लो और अपना खाली सिलेंडर और पैसे मुझे दे दो, तो मैं कल फिर ले लूँगा आकर। कहती है नहीं ऐसे कैसे। कहता है अरे यार आप जो है ऐसे परेशान होंगी इस स्थिति में। तो दोस्तों जब उसके पेट की तरफ इशारा करके बोलता है तो अपना पेट वो अपने आंचल से ढकती है। कहती है नहीं ये तो मेरा रोज़ का काम है और मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सिलेंडर लेने आती हूँ। वो हैरान हो जाता है उसकी बात सुनकर। कहता है क्या बात कर रही हो। कहती है हाँ मैं मज़दूरी करती हूँ, उसके बदले मुझे मज़दूरी मिलता है 300-400, जो जैसे होते हैं वैसे उनसे मिल जाता है। कहता है क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों तुम्हारा पति क्या करता है। और उसके बाद वो कहता है ठीक है ये सिलेंडर तुम ही ले लो, भले ही दूसरों के लिए ले जा रही हो, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस स्थिति में रिस्क भी हो सकता है, सिलेंडर उठाना इतना भारी होता है। कहती है कि किसी से बोल देती हूँ तो वो स्कूटर पर रख देता है भरा सिलेंडर, तो फिर मैं बांध लेती हूँ, लेकर चली जाती हूँ। उसके बाद उसको ले जाता है, कहता है चलो चाय पानी पी लेते हैं, सुबह से ही लगे हैं। उसके बाद चाय वगैरह पिलाता है, समोसे खिलाता है और फिर बातचीत करता है। कहता है ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है। दोस्तों फिर उसे जब अपनापन जब कुछ नज़र आता है तो फिर राहुल को वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है, जिसके अनुसार उसके जो पिता की मौत तब हो गई थी जब वो मात्र 2 साल की थी। उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। पूनम जो है अपने चाचा के पास रह जाती है। उसके चाचा और चाची उसे पालते हैं, लेकिन वो भी गरीब ही थे। किसी तरीके से वो सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ती है, लेकिन अपना खर्चा वो खुद चलाने के लिए कपड़े की दुकान पर काम करने लगती है। जैसे तैसे करके जब वो 6,000 उसे मिलते थे, लेकिन रोज़ 50 रुपये भाड़ा लग जाता था आने जाने का। फ़िलहाल कुछ बचत करके एक बैटरी वाली स्कूटी ले लेती है और फिर उसके बाद में काम करने लगती है। लेकिन इसी बीच जो उसके चाचा थे उसकी शादी अमित से तय कर देते हैं। अमित दोस्तों दिल्ली में कमाता था, सुनने में आया अच्छा कमाता है, लेकिन ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, क्योंकि इनके पास भी पैसे थे नहीं दहेज वगैरह देने के लिए। तो बस किसी तरीके से पूनम की शादी जो है वो अमित से कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद उसे कुछ ही दिन बाद पता चल जाता है कि जो अमित है एकदम नालायक है, पियक्कड़ है, शराबी है, जुआरी है, सभी गलत आदतें उसके अंदर हैं। और फिर वो जो भी शादी में थोड़े बहुत बर्तन वगैरह मिले थे वो सब बेचकर वो खाने पीने लगा, पूनम से बहसबाजी करने लगा, उसे मारने पीटने लगा। जैसे तैसे करके 1 साल का वक्त बीत गया। इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है 1-1.5 सालों के बाद, और जो है उसके लिए और मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। इधर उधर वो मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जो सास ससुर थे वो भी झगड़ा करते थे, कहते थे तेरे घर वालों ने क्या दिया है, इसीलिए उसका जो है जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो गया। तो अब ये जो काम मिला था सिलेंडर वाला, यही काम वो करती थी। कभी स्कूल में भी पढ़ाने जाती तो अमित वहाँ पर काम करने नहीं दिया कि तू बाहर क्यों जाती है, ऐसा वैसा करके। तो उसके लिए बहुत ही एक नरकीय जीवन वो जी रही थी। ये कहानी जब वो राहुल से बताती है तो दोस्तों राहुल को बहुत कष्ट होता है। कहता है फिर तुम ऐसे घर में रह क्यों रही हो, ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रह रही हो। कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मायका भी ख़त्म है और ससुराल में ये हाल है
और फिर अपने पेट की तरफ इशारा करती है कि अब ये पेट में है और जैसे ही पैदा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वैसे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब और कष्ट नहीं झेला जाता। राहुल कहता है तब तक तुम सही सलामत रहोगी, तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहेगा, तब तो तुम कहीं जाओगी, कुछ सोचोगी, इतना ये काम करती हो दिन भर, तुम लाइन में बैठी हो। कहती है अब क्या करूं। दोस्तों उसके बाद वो उसे चाय पानी पिलाकर कुछ फल वगैरह भी खरीद कर देता है। मना करती रही लेकिन वो मानता नहीं। कहता है नहीं, मेरे तरफ से अपना समझ के रख लो। और उसके बाद कहता है ठीक है। उसका सिलेंडर बांध देता है, भरा हुआ सिलेंडर, और उसका खाली सिलेंडर अपने पास रख लेता है। उससे पैसे भी ले लेता है। कहता है जाओ संभाल के जाना। अब पूनम कहती है लेकिन आप क्यों रोज़ आते हो। कहता है कि दरअसल मेरे पड़ोसी के घर में शादी है, बहुत परेशान है, तो मैंने उनसे बोला है कि ये सिलेंडर वाली जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो इनके उनके कागज़ से मैं भी जो है बुक करता हूँ और उसके बाद रोज़ एक सिलेंडर मैं भी लेकर जाता हूँ। तो 7-8 सिलेंडर मुझे उनको देने हैं, मैंने उनसे बोल रखा है। तो कहती अच्छा। तो कहता है कि ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊँगा, आज उनसे बोल देता हूँ कि नहीं मिला। पूनम से कहता है संभाल के घर जाना। वो दोस्तों चली जाती है। अब अपने घर जब ये जाता है तो पड़ोसी से बोल देता है कि आज सिलेंडर नहीं मिला, ख़त्म हो गया था, बहुत भीड़ थी, कल चले जाएंगे ले आएंगे। लेकिन रात भर दोस्तों उसे नींद नहीं आती। पूनम के बारे में सोचता रहा कि कितनी मजबूर है, लोगों के पास कैसे कैसे लोग हैं, अपने परिवार के प्रति ज़रा भी जिम्मेदारी नहीं है। वो बहुत पूरी रात उसे नींद नहीं आई, बस वो सोचता रहा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें, यही सब सोचते सोचते दोस्तों सुबह के 6 बज गए। अब उसे जो है सिलेंडर के लिए जाना था, तो वो अपने बाइक पर बांधता है और जाकर एजेंसी पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों देखता है तो पूनम वहां पर पहले से ही पहुंची हुई थी, उससे कुछ आगे वो थी। वो इसे देखती है तो दोस्तों खुश हो जाती है, इसके पास आती है तो ये भी खुश हो जाता है। कहता है अरे कल का सिलेंडर दे दिया जिनके लिए ले गई थी। कहती है हाँ दे दिया, लेकिन क्या फ़ायदा, जितना दिया नहीं उतना भरना पड़ गया। कहता है क्या हुआ। कहती है कि मेरे पति को कोई पैसे दे गया, कागज़ दे गया, पासबुक दे गया, और वो पैसे जो है उसने उड़ा दिया शराब में, अब मुझे भरना पड़ेगा। अब दोस्तों राहुल को गुस्सा आ जाता है। कहता है आपने बोला नहीं अपने पति से, ये क्या हरकत है। कहती है ये बोल कर भी क्या फ़ायदा, मैंने बोला तो मुझे मारने दौड़ा, और उसके गाल पर उसके थप्पड़ के निशान थे। वो दिखाते हुए बोली देखो ये उसने मुझे मारा भी है। अब दोस्तों इतना सुनते ही राहुल जो है उसे गुस्सा आ जाता है। कहता है यार तुम क्यों उसके साथ रह रही हो, तुम चली जाओ उसे छोड़कर। कहती है कहाँ जाऊँ, आप ही बताओ, मैंने आपसे बताया था कल सारी रात, कहाँ जाऊँ जब कहीं कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद राहुल जो उससे कहता है दोस्तों, उसे सुनकर वो रोने लगती है। राहुल कहता है तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। इतना सुनते ही वो उसका चेहरा देखने लगती है, हक्का बक्का हो जाती है। कहती है क्या कह रहे हो। कहता है मेरे साथ चलो ना, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। कहती है कहाँ पर। कहता है मेरे घर पर रहो। कहती है कितने दिनों के लिए। कहता है हमेशा के लिए मेरे साथ रहना। वो कहती है लेकिन क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे, अपने साथ रखोगे, मजाक कर रहे हो क्या। कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, मुझसे देखा नहीं जाता। दोस्तों जो राहुल था बहुत दयालु था, उसे दया आ जाती है, लेकिन इस तरीके से उसके ऊपर दया आ जाती है और फिर उसे वो इतनी वो मासूम सी थी कि उसे देखकर किसी को भी दया आ जाती थी। कहता है मेरे साथ चलो। कहती है तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या बोलेंगे। कहता है कोई क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम तैयार हो जाओ, मैं जो है खुशी खुशी तुम्हें लेकर चलूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, मेरे साथ ही रहना। कहती है अपने पेट की तरफ इशारा करती है। कहती है इसका क्या। कहता है कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेगा और जो है अच्छी परवरिश करेंगे इसकी हम। इतना सुनते ही दोस्तों उसकी आंखें भर जाती हैं। उसे गले से लिपट कर रो लेना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे, ऐसा कर भी नहीं सकती थी। उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद दोस्तों उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। फ़िलहाल जब दोनों को सिलेंडर मिल गए तो फिर अब ये दोनों फैसला करते हैं। तो वो कहती है ठीक है, मैं जिसका अभी आज ली हूँ उसको देकर उसके बाद आ जाऊँगी शाम को। कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इसी जगह पर इंतज़ार करूँगा। दोस्तों शाम को 6 बजे एक बार फिर दोनों इस जगह पर मिलते हैं। अपना सब कुछ वो छोड़ छाड़ कर घर से बिना बताए वो चली आई थी, मात्र उसके भरोसे पर कि ये मुझे अपने साथ रखेगा और मेरा जीवन जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। और फिर राहुल जो है उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर वाले देखते हैं ये कहाँ से लेकर आया है। कहता है बस मैंने शादी कर लिया है, मत पूछो मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये कौन है कौन नहीं है, मुझसे सवाल जवाब मत करो, अब मुझे जो है ज़िंदगी भर इसी के साथ ही रहना है, समझ लो मेरी पत्नी है। दोस्तों इतना बड़ा रिस्क कि एक शादीशुदा महिला को वो भगा कर अपने घर ले गया। एक हिसाब से अगर माना जाए तो भले ही वो अपनी मर्ज़ी से गई थी,
लेकिन वहाँ पर जब ये 2-3 दिन रही तो किसी ने उसे पहचान लिया। बोला यार इसे तो मैंने 2 दिन पहले देखा, ये वहाँ पर सिलेंडर के लिए लाइन लगाती थी, मैं तो इसे पहचानता हूँ। और ये खबर दोस्तों जो उसका पति था, जो अमित था, वो भी सोचता है कहाँ गई। उसके सास ससुर सोचते हैं कहाँ गई, क्योंकि वो कमा के तो उन लोगों को खिलाती थी। तो वो पता लगाते लगाते उन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद आते हैं पुलिस के साथ, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर खूब बवाल काटते हैं, हंगामा करते हैं, पंचायत बैठती है बाकायदा। तो जो पूनम थी वो अपनी आपबीती लोगों को कहती है, पुलिस वालों को सुनाती है और कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना है, अपने पति के साथ मुझे राहुल के साथ रहना है, यही मेरे पति हैं। राहुल भी कहता है ये मेरी पत्नी है और मैं इनको अपने साथ रखूँगा। अब इसमें जो है पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये शादीशुदा महिला तू भगा कर लाया है, लेकिन पूनम कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे वहाँ पर बहुत परेशानी थी। पुलिस वाले भी कहते हैं इसके पति से कि भाई अब तू क्या कर सकता है इसमें, जा अपने घर जा, और तेरी करनी ऐसी थी कि ये जो है इतनी अच्छी पत्नी का तू ख्याल नहीं रख सकता था, अब जा अपना। उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है। लेकिन यहाँ जो पूनम थी उसके लिए आसान नहीं था। लोग दबे मुँह बात करते थे कि कैसे है, कहाँ से है, कैसे चली आई। ये चीज़ जो है राहुल को भी बहुत बुरी लगती है। वो 2-4 दिन और सहन करता है और उसके बाद एक दिन दोस्तों वो तत्काल टिकट निकालता है, क्योंकि वो मुंबई कमाता था, अच्छे पैसे कमाता था, अपने पड़ोसी की शादी में आया हुआ था। दोस्तों वो शादी का भी इंतज़ार नहीं करता है, उनके सिलेंडर भी लाकर वो पूरे नहीं दे पाता है और फिर वो पूनम को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई में बांद्रा में वो रहता है, वहाँ पर काम करता है। अभी दोस्तों मात्र कुछ दिन हुए हैं, लेकिन दोनों बहुत ही खुश हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। पूनम भी उसे बहुत प्यार करती है। ऊपर वाले से दुआ है कि हमेशा ये दोनों खुश रहें, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को एक साथ बिताएं। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी का अंत होता है, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।